देखिए, अब हम लोग को आज से क्लास 12th का ग्रामर और 11th ग्रामर कोई किसी क्लास की नहीं होती। ग्रामर किसी क्लास का नहीं होता है मेरे साथियों। आइए अब कुछ पढ़ाई की बात करते हैं। हमने आपको बताया कि ग्रामर किसी क्लास की नहीं होती है। ग्रामर एक ग्रामर होता है जो ऑल इंडिया परमिट होता है। ठीक है, ऑल इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड परमिट होता है, जो कभी भी पढ़िएगा, बुढ़ापे में भी पढ़िएगा ना तो यही पढ़िएगा। हमारे कहने का ये मतलब है कि आज से हम लोगों का नाउन चैप्टर स्टार्ट हुआ। कौन सा चैप्टर? नाउन चैप्टर। तो आपको हम पहले ही अगर नाउन का नाम लिए तभी एक जेहन में आ गया होगा। क्या आया होगा कि गांव घर में जो गांव घर में जो नाउन होती है उनके मेहरारू को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, जो शर्मा जी होते हैं, गांव घर में नहीं शर्मा जी होते, तो गांव घर में शर्मा जी के मेहरारू को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। वो नाउन नहीं है, ये ग्रामेटिकल नाउन है। समझ में आया? ये ग्रामेटिकल नाउन है। मतलब क्या? ग्रामेटिकल नाउन कहते किसको है? वो नाउन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि शर्मा जी की पत्नी को नाउन कहते हैं, नहीं। ये नाउन है आपके किताबी से, ग्रामर पार्ट से है नाउन। सुनिएगा, नाउन सबसे पहले आपको बता दें हम कि नाउन जो होता है ये एक लैटिन भाषा का शब्द होता है। लैटिन भाषा का शब्द होता है। नाउन एक लैटिन भाषा का शब्द है। समझ में आया? जिसका इंग्लिश रूपांतरण नेम होता है। क्या होता है? नेम होता है। जिसका इंग्लिश रूपांतरण नेम होता है, हिंदी रूपांतरण नाम होता है या संज्ञा होता है। नाम होता है या संज्ञा होता है, हिंदी रूपांतरण। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे साथियों। हमने क्या कहा कि नाउन एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका इंग्लिश रूपांतरण नेम होता है। जिसका इंग्लिश रूपांतरण नेम होता है और हिंदी रूपांतरण नाम या संज्ञा होता है। नाम या संज्ञा होता है। अब आपको ये समझ में आया कि ये लैटिन शब्द क्या है। ये लैटिन शब्द क्या है? तो भैया बता दे कि जो इंग्लिश स्पीकर जो एक आदमी थे, ठीक है, वो इंग्लिश स्पीकर थे, तो जब वो स्पीक कर रहे थे, मैंने बोल रहे थे इंग्लिश में, तो उनको शब्दों की कमी पड़ने लगी। ठीक है, शब्द उनके पास शब्द ही नहीं रह गए, मैंने कम पढ़ने लगे। तो क्या किया गया कि एक लैटिन भाषा से शब्द ले लिया गया। ऐसे बड़ी भाषाओं से शब्द लिए गए जो अब कुछ विलुप्त भी हो चुके हैं और कुछ अभी भी इंग्लिश ग्रामर में हैं। ठीक है, तो वहीं से नाउन जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। नाउन का एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका इंग्लिश रूपांतरण नेम होता है या हिंदी रूपांतरण नाम या संज्ञा होता है। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि नाम और संज्ञा दोनों कैसे हो रहा है। इंग्लिश रूपांतरण नाम और संज्ञा कैसे हो रहा है? नाम भी कह रहे हैं और संज्ञा भी कह रहे हैं। इंग्लिश रूपांतरण जो होता है नेम होता है और हिंदी रूपांतरण नाम या संज्ञा होता है। अब आपके मन में ये होगा कि अरे यार, नाम होगा कि संज्ञा होगा? तो भैया ये परिवाचिक शब्द है। नाम और संज्ञा एक दूसरे के परिवाचिक शब्द है। समझ में आया? नाम और संज्ञा एक दूसरे के परिवाचिक शब्द है। मतलब अगर कह
नहीं बाबूजी तो नहीं पिताजी, नहीं बाबूजी तो नहीं पिताजी, नहीं पिताजी तो बाबूजी। मतलब अपने पापा के तू बाबूजी कह चाहे पापा कह, चाहे पापा कह चाहे बाबूजी कह, बाबूजी कह चाहे पापा कह, मतलब उतहर बउए जी बाना पपे बाना। ठीक है, घुराने का बोलाने का आपका तरीका वही है। नाउन जो है इंग्लिश रूप नेम है, हिंदी जो नाम और संज्ञा हो गया, हिंदी रूपांतरण क्या हो गया, नाम और संज्ञा हो गया, नाम और संज्ञा हो गया। एक दूसरे के परिवाचिक शब्द है, एक दूसरे के परिवाचिक शब्द है। परिवाचिक शब्द का ये मतलब हुआ दोनों का अर्थ निकालेंगे एक ही बात होगा, दोनों का अर्थ निकालेंगे तो एक ही बात होगा। समझ में आया? अगर दोनों का अर्थ निकाले तो एक ही बात होगा। हमने क्या कहा कि नाम में कहिए बाबूजी और चाहे संज्ञा में कहिए नहीं पिताजी। एगो कहा नहीं बाबूजी, एगो कहा पिताजी, एगो कहा बाबूजी नहीं पिताजी, नहीं पिताजी नहीं बाबूजी, ऐसे ही कहिए तो दोनों का मतलब एक ही हुआ। समझ में आया? एक तो ऐसे ही धमाल फिल्म मेरे बउआ है, वो कहता नहीं बाबूजी नहीं, एक थप्पड़ पीछू जी लगाओ, पीछू जी, एक थप्पड़ मार के कहता नहीं पीछू जी नहीं, पहले जी लगा। तो वही हाल है। इसका मतलब ये हुआ नाम और संज्ञा एक दूसरे के परिवाचिक हो गए, चाहे पिताजी कहो चाहे बाबूजी कहो, चाहे बाबूजी कहो चाहे पिताजी कहो, दोनों का मतलब एक ही हुआ। समझ में आया? आपको बताए क्या, नाउन एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका इंग्लिश रूपांतरण नेम होता है और हिंदी रूपांतरण नाम या संज्ञा होता है। हिंदी रूपांतरण नाम या संज्ञा होता है। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? जो लोग चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपके मित्र भी आपके साथ नाउन का आनंद उठा सके। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन दबा दिया कीजिए। अब सुनिए नाउन का डिफिनेशन। नाउन कहते किसको है? नाउन कहते किसको है मेरे साथियों? जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें हम लोग के समय विनोद इंग्लिश चलता था। ओकरा में देता था नाउन के 5 प्रकार होते। नाउन का डिफिनेशन क्या देते थे? उसमें लिखा रहता था कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया को नाउन कहते हैं। रटने वाली बात नहीं होना चाहिए। जो किताबों में लिखल रहता था गुरुजी उहे उठा करके दे देते थे, ले रे बबुआ तो के परोस देनी, खा ली। अरे ई तो हमहू खा लेती, डकचिया में रहत तबो, बटुइया में रहत तबो, कुकरवा में रहत तबो, लेकिन खाइब कैसे? पहले दलिया खाइब कि भतवा खाइब, ये बताना जरूरी था। तो भैया नाउन आप रटने का कोशिश मत कीजिए। जब जब रटिएगा तब तब भूलिएगा। कहा गया है कि रटंत भोजन पचंत नहीं, पचंत भोजन, चपंत भोजन पचंत नहीं, अब पचंत भोजन चपंत नहीं। ठीक है, तो रटिएगा तो भूलिएगा और भूलिएगा तो रटिएगा। तो रटने का कोशिश मत कीजिए, केवल और केवल कंसेप्ट को पकड़िए, याद रखिएगा। नाउन किसे कहते हैं? हमने बताया आपको कि नाउन एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका इंग्लिश रूपांतरण नेम होता है, हिंदी रूपांतरण नाम या संज्ञा होता है। डिफिनेशन की बात करें बबुआ तो इंग्लिश रूप क्या हुआ था? नाम। नाम क्या है? ये नाम क्या है? आपका फलाने सिंह है, उनका मोहन सिंह है, उनका धर्मेंद्र सिंह है, उनका वीरेंद्र सिंह है। ठीक है,
उनका अंबुज नाम है, उनका राकेश नाम है, उनका दिनेश नाम है, उनका महेश नाम है। आखिर ये सब नाम है तो कौन से हैं? सबके सब नाम है। पटना भी नाम है, गुजरात भी नाम है, इलाहाबाद भी नाम है, चकिया भी नाम है कि नहीं? और जितने शब्द का हमने नाम, जितने शब्द हमने बोला, ये सब के सब नाम है, क्योंकि सबके सब कुछ न कुछ नाम ही है। ये क्या है? ये एक मार्कर, बोर्ड मार्कर। तो ये बोर्ड मार्कर है तो इसका भी एक नाम है ना कि बोर्ड मार्कर है। तो ये बोर्ड मार्कर क्या हुआ? नाउन हो गया। समझ में आया? ये कलम है, ये कलम, इसका नाम क्या है? गोल्डेक्स और कुल का तो लिखल है, मिट गया है, गोल्डेक्स लिखा है। मतलब इस कलमिया का भी नाम है, और जिसका नाम है वो नाउन है, जिसका नाम है वो नाउन है। तो ही लोग बता दो मेरे साथी, कोई ऐसा वस्तु का नाम बताओ जिसका नाम ही न हो। कोई वस्तु ऐसा बताओ जिसका नाम ही न हो। कोई भी ऐसा वस्तु बताओ, सोच करके कोई भी वस्तु बताओ जिसका कोई नाम ही न हो। पहले ही फंस जाओगे, भैया तुम क्या बताओगे कि सर जी उसका क्या नाम नहीं है? कुछ तो कुछ बताओगे, और जो बताओगे वही नाउन हो जाएगा। मतलब ये हुआ भैया, अब तो बड़ी मतलबी हो गए, मतलब कर रहे हैं। अरे मतलब ये हुआ कि किसी के नाम को भी क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। किसी के नाम को नाउन कहते हैं। एनीथिंग इज नाउन। कुछ भी क्या है? नाउन है। एनीथिंग इज नाउन। एनीथिंग इज नाउन। एनीथिंग इज नाउन। ए नाउन, अगला डिफिनेशन की बात किया जाए तो ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ए नाउन, कोई भी नाम इज होता है, द नेमिंग वर्ड एक नाम बोधक शब्द होता है। वर्ड मीन्स शब्द होता है। कोई भी नाउन एक नाम बोधक शब्द होता है, और जिसका नाम होता है वो नाउन होता है। हमने आपको पहले ही बताया कि जिसका भी नाम है वो नाउन है। ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। कोई भी नाउन इज होता है द नेमिंग, नाम बोधक वर्ड, शब्द। कोई भी नाउन एक नाम बोधक शब्द होता है, और जिसका नाम होता है वो नाउन कहलाता है। दो डिफिनेशन, एनीथिंग इज नाउन, कुछ भी नाउन है, जिसका नाम है वो नाउन है। तीसरा डिफिनेशन की बात किया जाए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, तो क्या होगा? ये होगा सर जी, क्या होगा जरा बोलिए। ये होगा एनी नेम इज नाउन। एनी नेम इज नाउन। लीजिए, एनी कोई भी, नेम नाम, इज होता है नाउन। कोई भी नाम नाउन होता है। लह देखा तमाशा, खत्म हो गया। कोई
भी नाउन नाम होता है मेरे दोस्तों, तो जरा सोचिए, आपको रटने वाली बात है, रटने वाली बात है। 3 डिफिनेशन दिए। एनीथिंग इज नाउन, कुछ भी नाउन है, कुछ भी नाउन है। फिर बोले कि ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है? एक नाम बोधक शब्द होता है, और जिसका नाम होता है वो नाउन होता है। अब सुनिएगा दोस्तों, तीसरा डेफिनेशन की बात करें, एनी नेम इज नाउन। एनी कोई भी, एनी कोई भी, नेम नाम, नेम मीन्स नाम, एनी मीन्स कोई भी, एनी नेम कोई भी नाम, इज होता है, इज होता है नेम नाउन। कोई भी नाम नाउन होता है। समझ में आया? कोई भी नाउन नाम होता, सॉरी, कोई भी नाम नाउन होता है, और जो नाउन होता है उसका नाम होता है। कोई भी नाउन होता है उसका नाम होता है। समझ में आया? इतना बात समझ में आया? उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया। अब आइए चलते हैं इसके प्रकार की ओर। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, नाउन के प्रकार कितने हैं। जब हम लोग छोटे थे तो बड़े मोटे थे ना? नहीं, जब हम लोग छोटे थे तो विनोद इंग्लिश में लिखा रहता था कि नाउन के 5 प्रकार, नाउन के 5 प्रकार होते हैं। फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो फिर एक किताब में लिखा था नाउन के 2 प्रकार होते हैं। फिर एगो में लिखा था नाउन के 4 प्रकार होते हैं। हम लोग पागल हो गए पूरा, और कहीं कहीं नाउन के 5 गो प्रकार लिखल बा, कहीं कहीं नाउन के 4 गो प्रकार लिखल बा, कहीं कहीं नाउन के 2 गो प्रकार लिखल बा। ऐसे कैसे लिख देता है ये? ऐसे अपने मन का है। हम लोग बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाते थे, पता नहीं चलता था कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं। गाँव घर में कोई पूछ देला कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं तो बड़ा कंफ्यूजिंग आदमी रहेला। अरे यार कठ बताई, 4 गो लिखल रहे, 2 गो लिखल रहे, 5 गो लिखल रहे, कौन बताए? तो मेरे दोस्तों, आज के बाद आपको कंफ्यूजिंग हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। बस मेरे साथ लग जाइए आप भी। सुनिए, नाउन को जाति के अनुसार पे यदि बांटेंगे, ध्यान से सुनिएगा, नाउन को यदि जाति के अनुसार पे बांटेंगे तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन based on caste, based on caste. If noun is divided into 5 parts based on caste, ठीक है? यदि नाउन को जाति के अनुसार पे बांटा जाए, जाति के अनुसार पे विभाजित किया जाए, जाति के अनुसार देखा जाए तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया नाउन के जाति के अनुसार कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। नाउन को जाति के अनुसार, उनके जाति के अनुसार अगर बात किया जाए तो नाउन के
5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। नाउन को जाति के अनुसार पे कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। अभी बताए कौन कौन होता है? तो प्रॉपर नाउन, और दूसरा कॉमन नाउन, और तीसरा कलेक्टिव नाउन, और चौथा मटेरियल नाउन, और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने बताया क्या? नाउन को यदि जाति के अनुसार देखें, नाउन को यदि जाति के अनुसार पे बांटे तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं। नाउन को यदि उनके जाति के अनुसार देखें तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया? पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब सुनिएगा, इनको हम याद कैसे करेंगे? इनको याद कैसे करेंगे? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको याद करने का तरीका सुनिएगा मेरे दोस्तों। एक वर्ड हमसे ले लीजिएगा जिसका नाम रहेगा पकमा। क्या नाम रहेगा? पकमा। एक तो फिल्म देख रहे थे जिसमें नाम था उसका पादमा नाम। ठीक है, फिल्म का जो भी नाम रहा हो, शॉर्ट देख रहे थे तो उसमें पादमा नाम था। वहीं से आपको ये दिए कि भैया जब पादमा है तो हम इसको पाकमा क्यों नहीं बना देते हैं? पाकमा। क्या चीज? पाकमा। P फॉर प्रॉपर नाउन, C फॉर कॉमन नाउन, और C फॉर कलेक्टिव नाउन, M फॉर मटेरियल नाउन, A फॉर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जाति के अनुसार यदि नाउन को 5 प्रकार में बांटा जाता है तो उसका शॉर्ट नेम लिखे पाकमा। क्या लिखे? पाकमा। P फॉर प्रॉपर नाउन, C फॉर कॉमन नाउन, C फॉर कलेक्टिव नाउन, M फॉर मटेरियल नाउन, A फॉर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं। आइए अब प्रॉपर नाउन का हेडिंग डालते हैं। अब सुनिएगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, नाउन का मतलब क्या हो गया? नाम। नाउन का मतलब क्या हो गया? नाम। नाउन का मतलब क्या हो गया? नाम हो गया। और प्रॉपर का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर का मतलब क्या हो गया? सुनिएगा, अगर बबुआ कह दिया जाए कि यहाँ से गाड़ी धो के चल जा लखनऊ। कहाँ? लखनऊ। अगर एक बस में, चाहे जीप में, ठीक है, चाहे ट्रेन में, अगर एक सीट पे 2 गो आदमी बैठल है तो यहाँ से लखनऊ तक चला जाएगा। मुगल सराय से लखनऊ तक चला जाएगा, लेकिन कुछ बात नहीं करेगा। वो एक दूसरे को एकदम देख करके घूरते रहेगा। जैसे 2 सांड आपस में घूरते रहते हैं, वैसे एक दूसरे को घूरते रहेगा। लेकिन वही अगर 200 किलोमीटर अगर चलना है 2 गो औरत को, तो तू लोग तो जान ही गया। 200 मीटर अगर एक औरत को चलना है 2 ठो, तो वो लोग पक्का है, गारंटी है कि
या तो फूफा का लड़की या तो फुआ की लड़की, माने रिश्ता में बहनियाउर लगेगी। क्या लगेगी? बहन बन जाएगी। अरे बहन हाई बतिया तो हाउ बतिया लगेगी करने। ये गारंटी है। आदमी एक दूसरे को घूरेगा, लेकिन औरतिया सब तुरंत सहेली बने। अरे दीदी कैसे बढ़िया बालू ना? हाँ जी बढ़िया बने। समझ लो। वही के मान लो कि तोहू खड़ा वाला बस में जात वालो, आ एगो सीट पर बैठल वाला, एगो बुढ़ऊ है ना कन के बचवा का करत वाला, तब तो तू जानी जीब कि अब बचवा के उठावल चाहता ना। दादाजी आई बैठी, तू पहले ही कह दो, ठीक है? आई दादाजी बैठी, हम खड़ा हो जाते। कहने का मतलब उनका यही ना है। फिर पूछेंगे ना 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 बउआ बैठा, कहाँ जाए के बात के बउआ, तो तू का कहबो? हमके चौकिया जाए के बाद। कहाँ चौकिया? कहाँ जाए के बाप? चकिया जाए के बा। अच्छा अच्छा चकी पर उहमे जाए के बा, क्यों करे आस पास जाए के बा, कहीं उहमे जाए के बा चौकिए में, क्यों करे आस पास कहीं जाए के बा। तो तू कब नहीं, चकिया के बगल में एगो सैदुपुर बा, सैदुपुर जाए के बा। अच्छा अच्छा, तो सैदुपुर में कि कहीं आस पास सैदुपुर के? तो नहीं सैदुपुर। अच्छा 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 सैदुपुर में जाए के बा। अच्छा का वही जगह रहेला जा घर बा का? खास चौक सैदुपुर में घर बा? सुनो 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 सुनो, पूछ दिया लास्ट में कि खास सैदुपुर में रहेला जा, मतलब क्या? वो किसी खास नाम को पूछ दिया तो प्रॉपर का मतलब क्या होता है? खास होता है। क्या होता है? खास होता है। वो एक निश्चित स्थान पूछा कि खास चकिए में रहेला, खास सैदुपुर में रहेला, एक निश्चित जगह पूछा खास, तो प्रॉपर का मतलब क्या हुआ? खास हुआ। क्या हुआ? खास। अब तो नामवे से पता चल गई कि प्रॉपर नाउन कहते किसको है। प्रॉपर नाउन खास नाम लहते केकर खास नाम? तो कुछो का खास नाम, जगह होके, चाहे स्थान होके, चाहे कपड़ा होके, चाहे बैठ हुई होके, कोई के खास नाम। अरे बैट टूट गल बा, तनी दूगो बैट बाजार में से ले ले या सब। अब वहां गए तो दुकानों वाला पूछी कि कैसन बैठ चाहिए, ओहू में वेराइटी आवेला बबुआ। हाँ अब ओहू में वेराइटी, कैसे कौन कंपनी का चाहिए? एक मतलब कंपनी कंपनी पे बिकता है, तो आपको किसी खास कंपनी का नाम बताना पड़ेगा कि नहीं हमको एडिडास का चाहिए, चाहे MRP कुछ करके आता है उसका चाहिए, चाहे विराट कोहली का चाहिए, तो किसी के खास नाम को बताएंगे। कोनो कंपनी का खास नाम बताए, और खासे नाम को क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। समझ में? प्रॉपर नाउन का जो सिलेक्शन किया जाता है, प्रॉपर नाउन का सिलेक्शन करने में कोई कंफ्यूजिंग नहीं होता है। समझ में आया? ये फैक्ट्स है। प्रॉपर नाउन के सिलेक्शन में कोई कंफ्यूजिंग नहीं होता है, नो कंफ्यूजिंग। निश्चित तस्वीर आता है, इसके सिलेक्शन में एक निश्चित क्या आता है? तस्वीर आता है। एक निश्चित फिगर बनता है, एक निश्चित फिगर बनता है रे बबुआ। दूसरा की बात किया जाए तो इसके सिलेक्शन में कोई कंफ्यूजिंग नहीं होती है,
यानी नो कंफ्यूजिंग, नो कंफ्यूजिंग। अब सुनो, नो कंफ्यूजिंग का मतलब क्या हुआ सुनिए। अगर हम कह दिए क्लास में ऑफलाइन सेंटर पे कि बाबू एगो कोई खड़ा हो जाओ तनी गाना सुनाओ, तो एगो कोई खड़ा होकर के गाना सुनाओ, तो अब कुल लड़का एक दूसरे के देखे लगे कौन खड़ा होती, कौन खड़ा होके गाई, तो कुल एक दूसरे के तकिए हंसन कौन खड़ा होता। लेकिन यही हम कह देंगे कि ए मोहन खड़ा हो जा, तो बाकी कुल लड़का चलो मोहने के खड़ा होके के बाद हमनी के तो नहीं किया। माने सिलेक्शन में कोई कंफ्यूजिंग नहीं हुआ, एक निश्चित तस्वीर बन के आया, किसका? मोहना का। किसका? मोहना का आया। तो मोहन क्या हो गया? मोहन क्या हो गया? एग्जाम्पल में मोहन क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन हो। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। कोई दिक्कत? प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे अगर कह दिए आज तो रीते बड़ी दूर तनी आज चलो जी कोनो नदी में नहाए, बड़ी कल से समरसेबुल से नहात नहात तो देह पियर हो जाती, तनी चले के आज नदी में नहा ले। अब नदी में नहा ले के तो कौन नदी? कौन नदी? गंगा नदी कि ब्रह्मपुत्र की कावेरी, कौन की गौअनवा नदी, कुल कौन कौन नदी बानी सन हो, तो कौने नदी में नहा लेते। लेकिन इहे कह दे ये तब तक कंफ्यूजिंग हो जाता कि कौन। अगर माने थी दो गो दोस्त पाला जा, चार गो दोस्त पाला जा, तीन जानी गैला जा कि बता के मोहना के रे मोहना हमने जाती जा नदी में नहाए आइए, तो हुआ ये हमने जाती जा नहाए। अब मोहना तो तैयार जरूर भैल, लेकिन सोचे लगी अरे यार खाली कौन हसन कि नदी में ये नहाए, कौने नदी में कौन हसन, सुअरा नदी में कौन हसन कि गौहनवा नदी में कौन हसन कि गंगा में कौन हसन कि कौने नदी में कौन हसन। नदी में सिलेक्शन में कंफ्यूजिंग हो गया कि नहीं? वो कौने नदी में जाए नहाए, कंफ्यूजिंग हो गया। लेकिन ये कह देंगे रे मोहना हम जाता नहीं गंगा नदी में नहाए, ये तो हूँ पूरा दुख कट जाए गंगा में नहाइले से, तो हूँ आज है तोरो कट जाए रे बबुआ। हाँ तो गंगा क्या हुआ? नदियों में एक गंगा का फिगर आया, निश्चित फिगर आया कि नहीं? मोहना के मन में एक ना अरे जा दो गंगे में न गिना सा है, हम तो कुंवारे में गंगा नहैले बानी। ठीक है, अब सुनो, अगर हम कह दे रे हमार परीक्षा तो बड़ी दूर पड़ गई, शहर में भेज दिले, हमार परीक्षा तो शहर में भेज दलस। अब शहर में कौने शहर में भेजलस? बनारस में कि लखनऊ में कि राजस्थान में कि मध्य प्रदेश में, कौने कहाँ भेजलस? कोनो निश्चित तस्वीर बना नहीं बना, एक निश्चित तस्वीरें नहीं आया, तो सिलेक्शन करने में कंफ्यूजिंग हो गया कि नहीं? लेकिन यही कह देंगे कि हो बनारस में हो, हमार परीक्षा बनारस में भेज दिला, वाराणसी। बनारसी लिखो ना, बनारस भेज दिला। तो ये डॉट डॉट और भी कर सकते हैं, चाहे एक दो और लिख लीजिए। अरे मम्मी हमार सटवा फाट गल बा, तो कौन ने? अरे सटवा फाट गल।
मम्मी कंफ्यूजिंग हो गई, कौन सटवा फाड़ गल, पियर का फाड़ दिलस कि हरियर का फाड़ दिलस, कौन फाड़ दिलस, कंफ्यूजिंग हो गई। लेकिन ये कह देंगे ए मम्मी अरे हम एडिडास वाला नहीं खरीदले रही, जब हियावा फटल हियावा फटल हियावा फटल हियावा फटल, गोड़वा में फटल रहे जींसवा ओकर, उहे वाला कुर्तवा फाट गला, यानी एडिडास वाला फाट गला। तो आपका क्या हो जाएगा एडिडास। चलिए डॉट डॉट हम नहीं लिख पाए। तो एक निश्चित तस्वीर है, इनके सिलेक्शन करने में कोई कंफ्यूजिंग नहीं हुआ और इनका एक निश्चित फिगर है। याद रखिएगा प्रॉपर नाउन, जिस डिफिनेशन लिख लीजिए, डिफिनेशन लिखिए, तो डिफिनेशन लिखिए ए प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन इज ए प्रॉपर नाउन इज ए particular name of anything. A proper noun is particular name of anything. किसी वस्तु स्थान भाव आदि जो भी कह दो रे बबुआ, ओकरा खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मोहन, गंगा, बनारस, ठीक है, ये सब क्या हुए प्रॉपर नाउन का। उम्मीद करते हैं आपको प्रॉपर नाउन समझ में आया। आगे सुनिएगा, प्रॉपर नाउन जो होता है बबुआ, प्रॉपर नाउन, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा सुनिए। प्रॉपर नाउन जो होता है ये, इसकी शुरुआत हमेशा बड़े अक्षरों से होती है। कैसे होती है? बड़े अक्षरों से होती है। समझ में आया? प्रॉपर नाउन का शुरुआत बड़े अक्षरों से होती है। याद रखिएगा, अगर शुरुआती ही में छोटा अक्षर दे दिया, कैपिटल लेटर होना चाहिए। अगर स्मॉल लेटर हो गया तो याद रखिएगा वो प्रॉपर नाउन में गलत हो जाएगा। प्रॉपर नाउन की शुरुआत हमेशा किससे होती है? बड़े अक्षरों द्वारा होती है, यानी कैपिटल लेटर द्वारा होता है। चौथा बात, प्रॉपर नाउन जन्मे से सिंगुलर होता है। सामान्यतः प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। अब तोहरे तोही बालक कुंवार आ तोहरे शादी कर दिया जाए एगो माने विधवा औरत से, तो तू करब ना? तोहू खोजबा कि नहीं हमहू कुंवारे में गंगा नहैले बानी, फिर भी एक बार गलती कैले बानी ना। गलती नहीं होना चाहिए, गलती होने नहीं देंगे। आपको बताए क्या, नाउन जो प्रॉपर नाउन जो होता है ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। समझ में आया? क्या बताए? प्रॉपर नाउन के सिलेक्शन में कोई कंफ्यूजिंग नहीं होता है, एक निश्चित तस्वीर बन करके आता है। तीसरा बोले कि प्रॉपर नाउन की शुरुआत हमेशा बड़े अक्षरों द्वारा होता है। और चौथा बोले कि प्रॉपर नाउन सामान्यतः सिंगुलर होते हैं और वर्ब सिंगुलर लेते हैं। इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल देख लीजिए।
अब देखिए मेरे साथियों, आपके सामने हम एक एग्जाम्पल रखें। क्या बोले कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है या राष्ट्र है। हिंदी तो सही, हम क्या बोले कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मतलब अगर इंग्लिश, हिंदी तो सही है, हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या देश है, हिंदी में तो कोई समस्या नहीं हुआ। लेकिन इंग्लिश में देखें तो इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, इंडिया पहले ही फाल्तू हो गया। हम बताए हैं कि प्रॉपर नाउन हो गया। इंडिया सभी देशों में इंडिया एक निश्चित फिगर आया, भारत एक निश्चित देश का नाम आया ना, तो क्या इंडिया एक प्रॉपर नाउन हो गया? क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो आपको बोले हैं कि प्रॉपर नाउन का शुरुआत हमेशा बड़े अक्षरों से होगा, कैपिटल लेटर द्वारा होगा। तो यहाँ मिला क्या? इंडिया का मीनिंग क्या है? स्मॉल में है, इसीलिए ये गलत हो गया। हिंदी तो ठीक है, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो हिंदी तो सही है। लेकिन इंग्लिश क्या हुआ? इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, इंडिया का है छोटा हो गया, लेकिन स्मॉल लेटर नहीं होना चाहिए, इसका शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होना चाहिए, इसलिए गलती हो गया, हमने गलत कहा दिया। अब अगला कहा कि इंडिया आर सेकुलर कंट्री, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आपको दिखाई क्या दिया? इंडिया की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, हमने कर दिया, एक कर दिया। अब कहा इंडिया आर ए सेकुलर कंट्री, ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अभी बताए हैं कि प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से शुरुआत होता है, ये सिंगुलर होता है और वर्ब सिंगुलर लेता है, ये सिंगुलर होता है और वर्ब सिंगुलर लेता है। तो बताइए, इंडिया तो ठीक था, लेकिन आर क्या है? प्लुरल हो गया, इसके वजह से ये गलत हो गया। यहाँ आर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था? इज होना चाहिए था। यहाँ इज था, लेकिन ये कैपिटल लेटर नहीं था, इसलिए गलत हो गया। तो ये बात दोनों गलत हो गई। तीसरा की बात किया जाए तब द इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, तब तो ये तो सही होना चाहिए, क्योंकि दोनों के मुताबिक तो ये तीसरा वाला सही है। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। इंडिया का स्टार्ट वर्ड जो है, शुरुआत है कैपिटल लेटर से है, इज भी सिंगुलर वर्ब है। सेकुलर कंट्री एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी कैपिटल लेटर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ में आया? उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। इसीलिए ये गलत हो गया, इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में? और चौथा कहा कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। देखिए, इंडिया का शुरुआत किससे? कैपिटल लेटर से। वर्ब भी क्या है? कैपिटल लेटर है। ए सेकुलर कंट्री एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये बात सही है, आपका ऑप्शन ये चौथा में सही होगा।
जो लोग प्रॉपर नाउन को बेसिक कंसेप्ट से पढ़े होंगे ये अंतर बता सकते हैं, अदरवाइज अंतर आप नहीं बता सकते कि कहाँ गलत हुआ। और एग्जाम में आपके एनडीए हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, जी मैन हो, मेडिकल हो, सब में ऐसे ही फाल्ट करता है। वो कह करके नहीं आएगा कि हम प्रॉपर नाउन हैं, ये ऐसे ही दे देगा, आपसे फाल्ट हो जाएगा। अगर आप पढ़े रहेंगे तो बना सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।